हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेस्ट एक थ्योरी लाए हैं। उस थ्योरी का नाम है जीवों में जो क्रोमोसोम की संख्या होते हैं वो लाए हैं। और जीवों में क्रोमोसोम की संख्या एवं उसके गैमेट में क्रोमोसोम की संख्या, मतलब कहने का मतलब जीवों के बॉडी में कितने गुणसूत्र होते हैं और उसके बॉडी से कितने गुणसूत्र वाला गैमेट बनते हैं। तो आज हम लोग एकदम बेस्ट तरीका से देखेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप जुड़े रहिएगा, और जब आप जुड़े रहिएगा तो बहुत ही मस्त लगेगा। और चलते हैं बिना लेट के। तो बहुत कम समय में आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट देने जा रहे हैं, जिसको नाम है जीवों के बॉडी में क्रोमोसोम की संख्या एवं उनके गैमेट्स में क्रोमोसोम की संख्या। चलते हैं। पहला जो व्यक्ति है वो जो मनुष्य है, जिसे हम लोग मैन कहते हैं, मानव। तो मानव में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। आपका पूछेगा जो मनुष्य है, मनुष्य के बॉडी, और बॉडी को ही मियोसाइट बोलते हैं। या आपके पूछ सकता है कि मनुष्य का या मानव का मियोसाइट में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो कहेंगे 46। तो ये क्या लिखा हुआ है? 2n सर। तो 2n माने होता है डिप्लॉइड बाबू। 2n माने क्या होता है? डिप्लॉइड होता है। अब देखिएगा कि सर जब 2n मल्टीप्लाइड होता है तो 2n बराबर 46 हो गया। तो n बराबर कितना होगा? n बराबर कितना होगा? तो 23 होगा। तो बताइएगा इनके गैमेट्स में कितना क्रोमोसोम हुआ? इनके गैमेट में जो क्रोमोसोम हुआ वो 46 का आधा कितना हो गया? 23। तो आपको एकदम ये कॉन्सेप्ट को याद रखना पड़ेगा कि सर जब भी कोई भी जीव है, अधिकतर मैक्सिमम जीव जो होते हैं वो डिप्लॉइड होते हैं, और उनके गैमेट में जो गुणसूत्र होते हैं वो हप्लॉइड होते हैं। आपका समझ में आ रहा है? सर जब कोई भी जीव डिप्लॉइड रहे, जब कोई भी जीव का बॉडी डिप्लॉइड रहे, तो उसमें एक विभाजन होता है जिसको हम बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं क्या? इंग्लिश में बोलते हैं मियोसिस। क्या बोलते हैं बाबू? मियोसिस बोलते हैं, मियोसिस बोलते हैं इसको। तो एकदम बात को याद रखिएगा कि ये मानव है, मानव का बॉडी में अर्थात मियोसाइट डिप्लॉइड होते हैं, और डिप्लॉइड में 46 क्रोमोसोम होते हैं, अर्थात 2n बराबर 46। अगला पॉइंट, इनके गैमेट्स में कितने? तो इनके गैमेट्स में जो क्रोमोसोम होता है इनके आधा होता है 23। आगे देखिएगा हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई माने होता है फल मक्खी या अति घरेलू मक्खी। हाउस माने घर होता है, फ्लाई माने मक्खी। तो एकदम बात क्लियर है कि सर मनुष्य के हाउस फ्लाई में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 12। आप ये एक ट्रिक बताते हैं। जैसे आप घर में रहते हैं तो वहां पे कुछ कचरा के टाइप के गिरा हुआ है, तो वहां पे मक्खी लगने लगते हैं, घरेलू मक्खी लगने लगते हैं। तो देखते हैं घर वाला व्यक्ति आपको बोलते होंगे, फैमिली आपका पेरेंट्स, आई जी अरे बाबू घर में 12 बजे ले, तो 12 बजे ले माने क्या? घर में मक्खी लग रहा है, इसलिए 12 बज गया। और जब 12 बज गया तो इसमें कितना क्रोमोसोम हो गया? 12। और जब 12 का आधा करिएगा तो इनके गैमेट में कितना आएगा? 6 आएगा। तो इसमें भी अर्धसूत्री विभाजन होगा। इस सभी में अर्धसूत्री विभाजन होगा, तब इसका गैमेट बनेगा, जिसके वजह से ये सारा गुणसूत्र आधा हो जाएगा। तो याद रखिएगा मनुष्य के बॉडी में कितना गुणसूत्र है? 46। इनके गैमेट्स में कितने गुणसूत्र है? 23। हाउस फ्लाई के बॉडी में कितना गुणसूत्र है? 12। तो बाबू लोग इनके गैमेट्स में युग्मक में कितना होगा? 6 होगा। आगे देखिएगा चूहा। चूहा माने 42। देखिएगा चूहा मतलब पहले 2 गो था, अब दूध से कितना हो गया? 4 हो गया, अर्थात 42 हो गया। देखिएगा चूहा में कितना था? पहले 2 था, अब 2 से कितना हो गया? 4। तो कितना हो गया? 42। और बताइएगा 42 के आधा कितना होगा? तो आप इसमें भर के बताइएगा कितना होगा जो। अब आगे देखते हैं कि सर चूहा में तो 42 देख ली। अब आगे देखिए कुत्ता। आपके देखिए आपके गली में जो कुत्ता थे, ये कुत्ता है, कुत्ता माने डॉग। ये डॉग के बॉडी में कितने गुणसूत्र हैं? 78 है।
कितने हैं बाबू? 78। याद करने का तरीका तो कहेंगे हम लोग के गली में या आपका गली में कितने कुत्ते होते हैं? तो 7 से 8 होते हैं। और जब 7 से 8 होते हैं तो इसे को बोलते हैं 78। जैसे चूहा के हम बताए थे कि चूहा 2 से आप कितना हो गया है? 4। 2 से कितना चूहा हो गया? 4 हो गया, अर्थात 42 गुणसूत्र हो गया। सर घर में क्या बजा हुआ है? 12 बजा हुआ है, इसलिए 12 हो गया। मनुष्य में कितना गुणसूत्र है? 46 है। ठीक है, इतना कोई दिक्कत की बात नहीं। सर कैट माने बिल्ली, बिल्ली में कितना गुणसूत्र है? 38 है। 38 से कितना बाबू? 38। अब 38 का आधा कितना होता है? 19 होता है। आगे देखिएगा ओफियोगलासन। ओफियोगलासन, तो ओफियोगलासन में 1260 होते हैं। ये एक ऐसा प्लांट है जिसमें सबसे ज्यादा गुणसूत्र होता है। सबसे ज्यादा गुणसूत्र, सबसे ज्यादा संख्या वाला गुणसूत्र है। तो सबसे ज्यादा संख्या वाला क्रोमोसोम जो है वो ओफियोग्लासन है। ये एक प्रकार का फर्न है बाबू लोग, ये चट्टानों पर उग सकते हैं आपका प्लांट्स। तो सबसे ज्यादा 1200, 12 25 60, 12 25 60 या 0 6 6 2 9 12, 0 6 6 2 9 12 ऐसे भी याद रख सकते हैं, या 12 25 60, 12 25 60 ओफियोग्लासन होता है। तो बताइएगा इनके गैमेट्स में कितना होगा? आगे देखिएगा एप्पल में कितना होते हैं? 34, और 34 के आधा 17। चावल, राइस माने चावल होता है। देखिएगा बाबू, चावल में और टमाटर में 24 होता है। चावल और टमाटर में कितना होता है? 24 होता है। देखिए ना, चूहा के पलट दीजिए तो चूहा के पलट दीजिएगा तो 24 हो जाएगा। 42 का पलट दीजिएगा तो 24 हो जाएगा, और 24 का पलट दीजिएगा तो 42 हो जाएगा। तो बताइएगा चावल और टमाटर में 24 गुणसूत्र होते हैं। अब ये देखिएगा सर, मेज, मेज माने मक्का होता है। और मकैया में राजा जी आप गाना सुने होंगे, तो ये मकैया में राजा जी, अब देखिएगा मकई, मकई में कितना गुणसूत्र होता है? तो 20। अगर मकई डिप्लॉयड होकर बॉडी में कितना, तो डिप्लॉयड के लिए 20 और हाप्लॉयड के लिए 10। माने मकई के एक बाल, अगर मकई के एक बाल आप लेते हैं तो 10 रुपया लगेगा, अगर 2 बाल लेते हैं तो 20 रुपया। न तो एगो गाना और सुने होंगे कि मेज माने मक्का और मकैया में राजा जी। तो मकैया में राजा जी क्यों ले जाता है? मजा लेने के लिए। और कौन सा उम्र में ले जाता है? तो 20 की उम्र में ले जाता है। 20 की उम्र में ले जाता है 10 बार किस लेने के लिए। ठीक है, अब आगे देखिएगा सर, बटरफ्लाई, तो बटरफ्लाई माने होता है तितली, कुछ होता है तितली। अब देखिएगा सर कि तितली, तितली में कितने होते हैं? तो 380 होते हैं। कितना होते हैं? 380। देखिए बिल्ली कितना है? 38 है, लेकिन बटरफ्लाई कितना है? 380। माने 38 के नीचे या पीछे एक जीरो बैठा देते हैं, 38 के पीछे एक जीरो बैठा देते हैं तो 380 हो गया। तो चूहा में 38 है, बिल्ली में 38 है, और 38 के पीछे एक जीरो बैठा दिए तो बटरफ्लाई में कितना हो गया? 380। आगे देखिएगा ओनियन माने प्याज होता है, और प्याज में कितना गुणसूत्र होता है? कितने क्रोमोसोम होता है? तो 16 होता है। गेहूं में देखिएगा, आप बात कोई कॉन्सेप्ट के याद रखिएगा, चूहा जो है, चूहा में कितना है? 42 है। तो चूहा खाएगा कितना? गेहूं को खाएगा, इसलिए गेहूं में भी कितना गुणसूत्र हो गया? 42 क्रोमोसोम हो गया। आगे देखिएगा गार्डन पी माने उद्यान मटर, उद्यान मटर में कितना होगा? 14। कितना? 14। और इनमें 14 जो होते हैं, ये मेंडल साहब इसके पर स्टडी किए थे। गार्डन पीमन उद्यान मटर, और उद्यान मटर पर स्टडी कौन किए थे? तो मेंडल साहब ने स्टडी किए थे, और वंशागति का नियम दिए थे, अर्थात लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में दी बताए थे कि सर में ये जो मटर के पौधा है इसमें 7 जोड़ी विपरीत लक्षण पाया जाता है। तो बाबू लोग गार्डन टी में 14 क्रोमोसोम होता है। अब फ्रूट फ्लाई, फ्रूट फ्लाई के नाम है ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला। अब ड्रोसोफिला में जितने क्रोमोसोम होते हैं वो 8 होते हैं। अब इनके गैमेट में कितना होगा जो आप बताइएगा। देखिए आपको लिए ऑप्शन हम दिए हैं कि सर बटरफ्लाई में 380 होते हैं, तो इनके गैमेट्स में कितना होगा? तो ये आपको बताने के लिए ऑप्शन है, कमेंट में फटाफट बताइएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं। देखिएगा जीवो के नाम है, और उनके बॉडी में गुणसूत्र की संख्या है, और उनके गैमेट्स में। तो मनुष्य के बॉडी में कितना क्रोमोसोम होगा बाबू लोग? तो मनुष्य
ये जितने भी सारे जीव का जो बॉडी डिप्लॉयड होते हैं अर्थात 46 होते हैं, और 46 के आधा इसके गैमेट में कितना होगा 23। हाउस फ्लाई में कितना होता है 12, अब 12 के आधा कितना हो जाएगा 6। मैंने घर में 12 बजल है इसलिए 12 आंसर हो गया। चूहा कितने हैं तो पहले 2 थे अब 4 हो गए, अर्थात चूहा खाएगा कितना तो गेहूं पे खाएगा, इसलिए चूहा और गेहूं में कितना गुणसूत्र हो जाएगा 42 हो जाएगा। आगे देखिएगा कुत्ता में कितना है तो 7 से 8, 7 से 8। आपके गली में कितने कुत्ते होते हैं तो 7 से 8 होते हैं। अब देखिएगा बिल्ली कितना होगा 38। सबसे ज्यादा गुणसूत्र वाला प्लांट्स ओफियोब्लासम। एप्पल, एप्पल में कितने क्रोमोसोम होते हैं 34, और चावल और टमाटर में कितना क्रोमोसोम 24। अब देखिए ना चूहा के पलट दीजिए ना, 42 को पलट दीजिएगा तो 24 घटाक से आ जाएगा मानी 42 को पलट दीजिएगा तो घट करके सटाक से आ जाएगा 24। अब मक्का में कितने 20, अब 20 के आधा 10, मन मकई के बाल एक बाल 10 रुपये था, 2 बाल 20 रुपये, माने मकई में राजा जी 20 को मरिए में चलिए, आई वो लंबे वो गोल करके संघ के साथ खेलिए। आगे देखिएगा कि सर बटरफ्लाई 380 होते हैं। ऑनियन मनी प्याज मनी 16, 16 के आधा 8 होता है। गेहूं के 42 और 42 के आधा 21 होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि चूहा जो खाएगा वो गेहूं के खाएगा, इसलिए 42 होता है। गार्डन पे 14 होते हैं और फ्रूट फ्लाई 8 होते हैं। तो हम समझ गए, क्या समझ गए आप सर? हम ये समझ गए कि आपके दिमाग में छप गया और आपके दिल में उतर गया, आपके दिमाग में छप गया और आपके दिल में उतर गया, और तुम्हारे दो प्यारी प्यारी नैनों में ये एक बार चमक गया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।